हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे बीबीएम के यूजी सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा इंडियन नॉलेज सिस्टम IKCB। इस पेपर का कोड है 2025-29 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आप सिद्धू कानू के बच्चे हो सकते हैं, कोल्हान के, नीलांबर पीतांबर, रांची यूनिवर्सिटी के, जिनका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सभी का सिलेबस सेम है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लें और अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड कर दें जो दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई कर रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी ठीक ढंग से कर पाएँ। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। यहाँ से आप देख लीजिए BBM के यूजी सेमेस्टर 1 का ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए यहाँ से मेरी ईमेल आईडी yourmithunSingh@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था ग्रुप बी में। A और C का भी वीडियो जो है जल्द ही चैनल पर मिल जाएगा आपको। यहाँ से आप देख पाएंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS शॉर्ट में लिखा हुआ है और ये ग्रुप बी का क्वेश्चन पेपर है। 2026 में आपकी परीक्षा हुई थी। फुल मार्क्स था 50 का और 2 घंटे का वक्त आपको मिला था। अब देखिए पहला सवाल क्या बोला गया था, पुराण इन नंबर्स आर, यानी कि पुराण की संख्या कितनी है, ये आपसे सवाल पूछा गया है। 4, 10, 18 या फिर 108। देखिए इस तरह के सवाल ना, पुराणों की संख्या कितनी है, इस तरह के सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पुराणों की कुल संख्या आपको 18 देखने को मिलेगी। जिन्होंने भी टिक किया है बिल्कुल सही किया है। धर्म, पौराणिक कथा या फिर इतिहास, भूगोल, ये सब सारी जानकारी आपको यहीं पे मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। वेदों की प्रकृति क्या होती है, तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं होती है बल्कि इसे सुना गया है और इसकी संख्या 4 मानी गई है। वेदों की संख्या 4 है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, द वेदा डिस्क्राइब इन वेदास इज, यानी कि वेदों में वर्णित विषय है। वेदों में किस तरह के विषय है? पहला ऑप्शन है पराविद्या, फिर है अपराविद्या या फिर दोनों। तो देखिए यहाँ पे जो है आंसर आपको देखने को जो मिलता है वो हो जाएगा इसका आंसर दोनों, यानी कि परा और जो अपरा विद्या है दोनों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। ये ध्यान में रखिएगा, परा और अपरा दोनों को जो है इसमें जो है शामिल किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। जिन्होंने भी टिक किया है अभी तक इनका दोनों सही है। अगला सवाल है फाउंडर ऑफ योगा दर्शन, यहाँ पे इंग्लिश में योगा गलत लिखा हुआ है। योग दर्शन के संस्थापक कौन हैं? तो देखिए योग के बारे में जो है आपने पढ़ा होगा कि योग के बारे में पतंजलि ने जो है, महर्षि पतंजलि ने जो है बहुत काम किया है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल, आयुर्वेदा बिलोंग्स टू, आयुर्वेद का संबंध किससे है? आयुर्वेद का संबंध वास्तु से है, धनुर्वेद से है, पुराण से है या फिर मीमांसा से है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयुर्वेद का जो संबंध है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? उपवेद में, यानी कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसका जो है आपको जिक्र देखने को मिलेगा। यानी कि ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा उपवेद, यहाँ पे है नहीं तो आप धनुर्वेद यहाँ पे लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 5, एज पर ऋग्वेदा हिरण्यगर्भ प्रोफाउंडेड, यानी कि ऋग्वेद के अनुसार हिरण्यगर्भ ने जो है प्रतिपादित किया है ऑल काइंड ऑफ विद्या, सभी प्रकार की विद्या, ऑल काइंड ऑफ आर्ट, सभी प्रकार की कलाएं, या फिर योग, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद के बारे में जो है, सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा योग। ठीक है, सॉरी, मुझे लगा कि ये ऑल ऑफ दिस होगा, लेकिन ये योग इसका जो है सही आंसर है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट वेदा, वेद के बारे में क्या सत्य है? वेद के बारे में कौन सी बात सही कही गई है? तो ये जो है अपौरुषेय से है या फिर 4 वेद है, बिल्कुल सही बात है, श्रुति है ये, और बोला गया कि ये सब कुछ है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। मनुस्मृति डिस्क्राइब्स, मनुस्मृति किसके बारे में बात करता है? तो मनुस्मृति जो है कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बात करता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। योगा के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, हथियार के बारे में ये बात नहीं करता है, बल्कि ये जो है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा पहला वाला ही आंसर है, मैं छोड़ दिया था इसे। कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता की बात करता है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, द फाउंडर ऑफ अद्वैत वेदांता इज, अद्वैत वेदांत के निर्माणकर्ता कौन है? तो देखिए शंकर जो है, इनको जो है अद्वैत वेदांत के बारे में बात की जाती है, इनके बारे में। ऑप्शन C आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है, श्रीमद् भगवत गीता में
कौन सी बात वर्णित है? तो देखिए कर्म योग के बारे में वर्णित है, बिल्कुल। ज्ञान योगा के बारे में यानी कि ज्ञान योग के बारे में वर्णित है, हाँ जी ये भी वर्णित है। और भक्ति योगा के बारे में भी वर्णित है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा फिर से एक बार ऑल ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से सभी। पाणिनि बिलोंग्स टू, पाणिनि का संबंध किससे है? तो संस्कृत व्याकरण में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ऑप्शन 1 ही आपका सही जवाब हो जाएगा। रामायण इज अ, रामायण एक है, क्या है? वेद है, उपवेद है, पुराण है या फिर महाकाव्य है? तो देखिए वेद ये नहीं है, बल्कि ये उपवेद भी नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला सवाल, द मेडिसिनल प्लांट विच वाज डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेदा इज, आयुर्वेद में जिस औषधीय पौधे का वर्णन है उसे क्या कहा जाता है? तुलसी, हल्दी कहा जाता है इसे, नीम कहा जाता है या फिर ऑल ऑफ दीज कहा जाता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो वर्णित औषधि है सब कुछ क्या है? नीम भी जो है मेडिसिन के काम में आता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सांख्य दर्शन वर्णन करता है किसके बारे में? सांख्य दर्शन जो है वो वर्णन करता है नेचर के बारे में, पुरुष के बारे में, त्रिदुख के बारे में, यानी कि आपका आंसर जो है फिर से एक बार ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, गीता इज अ पार्ट ऑफ, गीता जो है भाग है, किसका भाग है? गीता जो है वो आपको महाभारत का भाग दिखेगा। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रोवाइडेड द एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट अप्रोच सिंस, भारतीय ज्ञान परंपरा से जो है पर्यावरण उपागम को प्रस्तुत किया जाता है कब से? तो इसका आंसर हो जाएगा वैदिक युग से। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब है। अगला सवाल है, वैशेषिक दर्शन इस बारे में बात करता है, यानी कि वैशेषिक दर्शन टॉक्स अबाउट, किसके बारे में ये बात करता है? तो देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा ये जो है पदार्थ के बारे में बात करता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब होगा। वास्तु प्रदान करता है, वास्तु प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है? द रूल्स ऑफ फॉर वॉर, युद्ध के नियम के बारे में बात करता है या भवन निर्माण के बारे में? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखना अब तो बहुत कम लोग इस पे बिलीव करते हैं, लेकिन पहले जो है लोग वास्तु के अनुसार से दरवाज़ा, बाथरूम, कॉरिडोर या फिर बालकनी, सब कुछ जो है वास्तु के अनुसार से, पूजा घर, ये सब बनाते थे, अभी भी बनाते होंगे। अगला सवाल है, पराविद्या इज अ वे फॉर, यानी कि पराविद्या किसका मार्ग है? पराविद्या के बारे में आप क्या समझते हैं? तो देखिए पराविद्या जो है स्पिरिचुअल प्रोसेस के बारे में बात करता है, यानी कि आध्यात्मिक प्रगति के बारे में बात करता है। अगला सवाल, द यूनिवर्सिटी ऑफ एंशियंट इंडिया वाज, प्राचीन भारत विश्वविद्यालय था नालंदा में, तक्षशिला में, विक्रमशिला में या फिर इनमें से सभी? तो देखिए ये सारे विश्वविद्यालय क्या हैं? बहुत ही प्राचीन हैं, एंशियंट हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तक्षशिला अब आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा, इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सवाल नंबर 20वां, वराहमिहिर थे, वराहमिहिर क्या थे? ब्राह्महिर वाज एन, ब्राह्महिर क्या थे? तो ये एक एस्ट्रोलॉजर थे या फिर एस्ट्रोनॉमर थे, यानी कि ये खगोल शास्त्री थे, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द वर्ड योगा इज फाउंड इन, योग शब्द मिलता है, किससे मिलता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में और यजुर्वेद में, बिल्कुल दोनों जगह पे आपको मिलेगा। अजुर्वेद, सामवेद में यहाँ भी मिलेगा आपको, यानी कि योग के बारे में आपको जो है सब जगह मिलेगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब होगा। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ अ प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के जनक के तौर पर किनको जाना जाता है? सुश्रुत को जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, बोधायन थे, बोधायन वाज मैथमेटिशियन या फिर ये पुरातत्व वेदा थे, कवि थे या फिर इनमें से सभी? तो देखिए अगर मैं बात करूं बोधायन के बारे में तो ये मैथमेटिशियन थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 24, हु इन्वेंटेड जीरो, जीरो के बारे में किसने बात की है? तो आर्यभट्ट साहब ने बात की है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। महर्षि वेद व्यास का संबंध है किससे है? महर्षि वेद व्यास जो है किससे बिलोंग करते हैं, किससे? तो महाभारत जो है इनके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, कर्मकांड का वर्णन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? कर्मकांड डिस्क्राइब इज, कहाँ पे ये डिस्क्राइब आपको मिलेगा? तो देखिए कर्मकांड का वर्णन आपको मीमांसा में मिलेगा, यानी कि ऑप्शन 1 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया, हु डज नॉट बिलोंग टू आयुर्वेदा, कौन आयुर्वेद से संबंधित नहीं है? तो देखिए चरक आयुर्वेद से संबंधित है, जेमिनाई नहीं, जेमिनी जो है वो इससे संबंधित नहीं है। अगला सवाल, हु इज नॉट अ षड दर्शन, षड दर्शन में आपको क्या देखने को नहीं मिलता है? तो देखिए षड दर्शन में आपको मनुस्मृति नहीं देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत विच गैप द रूल्स फॉर जीरो वाज रिटन बाय, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत जिसने जीरो के नियम दिए थे किसके द्वारा लिखा गया था? तो देखिए ये जो है ब्रह्मदत्त के द्वारा, ये जो है ब्रह्मदत्त के द्वारा लिखा गया है। कहाँ है? ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है,
गोपुरम किस प्रकार की शैली है? विच स्टाइल ऑफ अ टेम्पल आर्किटेक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टॉल गोपुरम, यानी कि लंबे जो दरवाजे हैं, इस तरह से आप कह सकते हो, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये द्रविड़ शैली के हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इंडियन नॉलेज सिस्टम प्रेजेंट्स द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ, भारतीय ज्ञान परंपरा निम्न का गूढ़ ज्ञान प्राप्त प्रस्तुत करती है। किस पे ये प्रस्तुत करती है? तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो हो जाएगा औषधीय पौधे, बिल्कुल। योग के बारे में ये बात करता है, खगोल शास्त्र के बारे में बात करता है, यानी कि ऑप्शन 4 आपका ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। अगला सवाल, द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली इज अ मास्टरपीस ऑफ विच फील्ड, दिल्ली का लौह स्तंभ किस क्षेत्र की उत्कृष्ट कृति है? इसके बारे में सवाल आपसे पूछ लिया गया है। तो देखिए यह हो जाएगा धातु कर्म, यानी कि मेटलर्जी के बारे में ये बात करता है। अगला सवाल, इन संथाल ट्रेडिशन द विलेज हेडमैन इज नोन एज, यानी कि संथाल परगना में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? देखिए ग्राम प्रधान को जो है मांझी के नाम से जाना जाता है। ये सवाल रिपीट हुआ है सिद्धू कानू में भी, ये इसी साल पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। शस्त्र प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर, शास्त्र जो है निम्नलिखित में से मार्गदर्शन प्रदान करता है किसके बारे में? कृषि के बारे में, वास्तु के बारे में, नाट्य के बारे में, या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से सभी के बारे में। तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए क्या है, विच इंडियन मैथमेटिशियन गेव द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस, किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई का जो है मान दशमलव के 4 स्थानों तक सही दिया था? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट साहब, जीरो की खोज इन्हीं के द्वारा की गई थी। अब बचे हैं 15 सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अष्टांग योगा, अष्टांग योग का जो है कौन सा पाठ इसमें नहीं आपको देखने को मिलेगा? अष्टांग योग में कर्म की बात नहीं की गई है। अगला सवाल देखिए क्या है, सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा है? हु रोट द सिद्धांत शिरोमणि, तो देखिए सिद्धांत शिरोमणि जो है भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही हो जाएगा। अगला सवाल, ट्रेडिशनल संथाल मेडिसिन बेस्ड ऑन फॉरेस्ट हर्ब इन पार्ट ऑफ, यानी कि जड़ी बूटी पर आधारित पारंपरिक संथाल चिकित्सा किसका हिस्सा है? किसके बारे में ये बात करता है? तो देखिए इकोलॉजिकल नॉलेज के बारे में, आसपास के जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में ये बात करता है। अगला सवाल, कौन सी मंदिर नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है? विच टेम्पल स्टाइल इज अ मिक्स ऑफ नागरा एंड द्रविड़ा स्टाइल? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा वेशर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला सवाल, द रेसिडेंशियल क्वार्टर्स फॉर बौद्धिस्ट मॉन्क आर कॉल्ड, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो इनको विहार कहा जाता है। विहार ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, निवास स्थान इसको कहा जाता है। खगोल विद्या पर वारामिहिर की प्रसिद्ध रचना है। वारामिहिर्स फेमस वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी इज, किसे कहा जाता है? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए पंच सिद्धांतिका ये कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, जीरो वाज ट्रीटेड एज अ नंबर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, हु फर्स्ट डिफाइंड इट्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, शून्य को भारत में पहली बार एक संख्या माना गया, इसके गणितीय कार्य को सबसे पहले किसने परिभाषित किया था? आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, भास्कराद्वितीय ने, या फिर महावीरा के द्वारा ये किया गया था? तो देखिए ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो है ये किया गया। ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, आयुर्वेद स्वास्थ्य को किससे का संतुलन मानता है? आयुर्वेदा कंसिडर द हेल्थ एज अ बैलेंस ऑफ माइंड एंड सोल, वात पित्त कफ, अर्थ एंड वाटर, बॉडी एंड इन्वायरमेंट। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वात पित्त कफ, यानी कि ऑप्शन नंबर वात पित्त कफ आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। अगला सवाल, द जंतर मंत्र ऑब्जर्वेटरीज वेयर बिल्ड बाय, जंतर मंतर वेदशालाओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए सवाई जयसिंह के द्वारा ये किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी है। और देखिए जंतर मंतर आपको एक जयपुर में भी दिखेगा, वहाँ मैं गया हूँ, और जंतर मंतर दिल्ली में दिखेगा, वहाँ भी मैं गया हूँ। प्लीज़ आप लोग भी कभी मौका लगे तो प्लीज़ जाएं और घूमने की कोशिश जरूर करें। अगला सवाल, द एंशियंट नेक्स्ट सुसूत्रा संहिता प्राइमरली फोकसेस ऑन विच मेडिकल फील्ड, प्राचीन ग्रंथ सुश्रुत संहिता मुख्य रूप से किस चिकित्सा क्षेत्र पर केंद्रित है? तो देखिए ये जो है शल्य चिकित्सा पे बात करता है, यानी कि ये जो है सर्जरी वगैरह की बात करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब होगा। द ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम फॉर द संथाल इज नोन एज, संथालों की पारंपरिक शासन प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो मांझी परगना के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 47, द बौद्धिस्ट स्ट्रेचर यूज्ड एज अ प्रेयर हॉल आर कॉल्ड, यानी कि प्रार्थना कक्ष के रूप में उपयोग में लाई जाने वाली बौद्ध संरचनाओं को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है इनको। ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, इन द संथाल कम्युनिटी हु इज
पॉसिबल फॉर द रिलीजियस सेरेमनी एंड रिचुअल, संथाल समुदाय में धार्मिक समारोहों और अनुष्ठानों के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो देखिए जितने भी काम जो है वो नाइकी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही होगा। अगला सवाल, द मॉरल प्रिंसिपल आर डिस्कस्ड अंडर द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दर्शना, दर्शन के अनुसार निम्नलिखित अनुभागों में उत्तम नैतिक सिद्धांत पर चर्चा की गई है, उसका नाम बताइए। तो नीति मीमांसा इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, कोविड-19 के दौरान भारत ज्ञान परंपरा की इन शाखाओं को सराहना मिली। वर्ल्ड वाइड एप्रिसिएटेड ब्रांचेस ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम ड्यूरिंग कोविड-19, धन्वंतरी आयुर्वेद को या फिर योगा और आयुर्वेद को? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग करने के लिए लोगों को कहा गया और आयुर्वेद के बारे में भी बात करने के लिए कहा गया था। कहा क्या गया था? लोग खुद बात कर रहे थे योग के फायदे के बारे में। तो ये था आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम BBMKU 25-29 सेशन का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 69 में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।